बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। यहाँ पर महिलाओं को पर्दा के पीछे रहने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गृह मंत्रालय में जन सुनवाई करने और अन्य कार्यों के लिए महिला आरक्षक मीनाक्षी वर्मा को अपनी कुर्सी पर सुबह मानकर नारी शक्ति के लिए नया संदेश दिया है। गृह मंत्री की कुर्सी पर पदासीन होकर मीनाक्षी ने आमजनों की समस्याएं सुनकर उन पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारत में नारी स्वरूप की पूजा होती रही है। माता लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा, कालिका सहित अन्य देवियों की हम पूजा करते आ रहे हैं। इसलिए आज महिला दिवस पर महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल के तहत यह नवाचार किया गया है। आज हमारी बिटिया मीनाक्षी गृह मंत्री के रूप में है। आपके सामने सुबह की जो मेरी समस्याओं का लगता है समाधान, वो उसने बहुत गंभीरता से सुनी भी और निराकरण के निर्देश भी दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये भारत ही है जहां नारी को पूजा जाता है। मां, महात्मा और परमात्मा, इनका महत्व भारत की संस्कृति में प्रारंभ से रहा है। इसलिए हम भारत को माता कहते हैं। हमें ताकत चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाएं, विद्या चाहिए सरस्वती माँ के पास जाएं, लक्ष्मी पैसा चाहिए लक्ष्मी माँ के पास जाएं। विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जिसे माता कहते हैं, भारत माता। कहावते यस्य नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। और इसलिए आज मातृशक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में मैंने अपने दिन की शुरुआत बिटिया मीनाक्षी को यह स्थान देके एक संकेत देने की कोशिश की है कि आप अपार शक्ति की भंडार हैं। आप अबला नहीं सबला हैं और इसलिए आगे आओ और हम सब मिलकर समाज के उत्थान में अपना संपूर्ण और बराबरी का योगदान दें। प्रदेश में महिलाओं को प्रोत्साहित कर आगे लाने के उद्देश्य से महिला आरक्षण लागू किया गया, जिससे आज महिलाओं की समाज में बराबरी की भागीदारी देखने मिल रही है और महिलाएं सशक्त और जागरूक होकर प्रदेश में उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं और वह अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन भी कर रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां पर तहसील के प्रमुख विभागों में उच्च पदों पर आसीन हैं और वह अपने कर्तव्यों का पालन भी बखूबी ही निभा रही हैं। हमारे सहयोगी रिपोर्टर राकेश यादव ने उनसे रूबरू होकर बातचीत की। चलिए हम आपको मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले की देवरी तहसील में लगभग आधा दर्जन विभागों में प्रमुख पदों पर पदस्थ होकर अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। ऐसी महिला अधिकारियों से हमारे सहयोगी रिपोर्टर राकेश यादव ने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज को क्या संदेश दिए, यह हमने जाना। समाज में चाहे अपराधियों पर लगाम लगाने की बात हो या फिर तहसील कार्यालय के राजस्व विभाग में चल रहे प्रकरणों की निपटारे की बात हो, चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की बात हो, बिजली बिलों की समस्या को निपटाने की बात हो, महिला बाल विकास में महिलाओं और बच्चों के हक और शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचाने की बात हो, आम गरीब तक शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत राशन सामग्री पहुंचाने की बात हो, या फिर वन माफियाओं से वनों को सुरक्षित रखने की बात हो, जहां पर एक महिला अधिकारी पदस्थ होकर महिलाओं के लिए मिसाल बन रही हैं। यह एक मध्य प्रदेश का पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ पर यह क्षेत्र महिला सशक्तिकरण के लिए मिसाल बनता जा रहा है।
यह उन लोगों के लिए करारा जवाब भी है जो अपनी संकीर्ण सोच के चलते महिलाओं को पर्दा में रहने की सोच रखते हैं। यहाँ पर महिला अधिकारी हर परिस्थितियों का मुकाबला कर देखी जा रही हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उन जाबाज ऊर्जावान महिला अधिकारियों को जिन्हें देखकर आप भी गर्व महसूस करेंगे और गौरवान्वित भी होंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कुछ कहा है और समाज को क्या संदेश दिया है, तो उन्हीं की जुबानी हम सुन लेते हैं। समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ मैं कि महिला होना एक गर्व की बात है, और अगर आप ऐसे कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जहाँ पे मतलब पुरुषों की संख्या अधिक हो और महिलाओं की कम हो, उसमें आप अपने दमखम के साथ अगर कोई कार्य कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो मेरा ये संदेश है समस्त महिलाओं के लिए कि अपने आप में मतलब मजबूती बना के आगे बढ़ें और खुद को इतना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं कि आगे जाके आप जो पुरुष वर्ग होता है उनसे भी अधिक कार्य करने की क्षमता आप मतलब दिखा सकें। ऐसे कार्य को चुनें और उसको आप करना सही समझें। जहाँ पे आज भी ऐसी मानसिकता है कि ये सिर्फ पुरुषों का कार्य किया जाता है, वहाँ महिलाएं आगे बढ़ के अपना कार्य दिखाएं, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये मेरा संदेश। श्रीमती लीना घोष, यहाँ पर प्रभारी परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ, और मैं बालिकाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं। यदि आत्मविश्वास जगेगा तो वो कुछ भी कर सकती हैं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और इस देश के लिए। हम एक इकाई हैं समाज की, और हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं चंद पंक्ति किसी की लिखी हुई कहना चाहती हूँ कि हम जीवन की मिट्टी से बने सितारे हैं, हम जीवन की मिट्टी से बने सितारे हैं, हम राख नहीं है ढके हुए अंगारे हैं। जो अग्नि हमने छुपा रखी थी यत्नों से, जो अग्नि हमने छुपा रखी थी अरसों से, हर बार धरा पर उसने प्रलय उतारे हैं, हर बार धरा पर उसने प्रलय उतारे हैं। तो हमारी बालिकाओं के लिए ये संदेश है कि हमारी बालिका निर्भीक होकर आगे आए, और उनको हम आगे बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे रहे हैं। मार्शल आर्ट के माध्यम से वो आत्मरक्षा के गुण सीख रही हैं। तो जब आत्मरक्षा करेगी एक महिला सशक्त होकर, एक बालिका सशक्त होकर, क्योंकि जो हमारी बालिका है वो भावी माँ है, तो एक सशक्त बालिका होगी तो सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। हम यही सभी से कामना करते हैं कि हमारी बालिकाओं को आगे बढ़ने दें, उनके सहायक बने, उनके पैरों का कांटा न बनकर उनको आगे बढ़ने में सहायता दें। सिटी न्यूज सागर के लिए देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट।